अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के मॉर्निंग न्यूज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। तेलंगाना के साबिक वजीर व BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत की तर्ज हुक्मरानी पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने हुकूमत की जानिब से चलाए जाने वाले गुरुकुल स्कूल में फूड पॉइजनिंग के वाक़यात के इआदा और तलबा को दरपेश मुश्किलात को रोकने के लिए रियासती हुकूमत के नाक़िस इक़दामात पर सवाल उठाए। KT रामाराव ने एक वीडियो शेयर की जिसमें तलबा ने बताया कि खाने के मुतालबे पर उन्हें गुरुकुल स्कूल में भिखारी कहा जाता है। उन्होंने कहा कि एक ऐसी रियासत जिसने 1,53,00,000 मीट्रिक टन चावल की पैदावार की है और भारत का चावल का मरकज कहलाती है, वहाँ आज बच्चे खाने के लिए क्यों रोते हैं। उन्होंने कहा है कि साबिक वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के 10 साल दौरे हुकूमत में तेलंगाना की तरक्की को उजागर किया गया था। तालीम की हालत पर तवज्जो दिलाते हुए KT रामाराव ने तालीमी मियार में गिरावट की निशानदेही की। उन्होंने कहा है कि वो तलबा जो कभी गुरुकुल्स में नुमाया कारकर्दगी दिखाते थे, एवरेस्ट को सैर करते थे और 100% कामयाबी की शरह हासिल करते थे, आज एक वक्त के खाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। ये मौजूदा इंतजामिया की नाकामी की अक्कासी करता है। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 81428774 740। शहर हैदराबाद में नए साल की तकरीब के पेश नजर बाज मकामात पर ट्रैफिक तहदीदात आयद की गई। P विश्व प्रसाद IPS एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस ट्रैफिक हैदराबाद के मुताबिक 172 अहम और मसरूफ ट्रैफिक चौराहों पर ट्रैफिक अमले को तैनात किया गया ताकि ट्रैफिक के नज़्म व ज़ब्त को यकीनी बनाया जा सके। खास तवज्जो मार्केट्स, शॉपिंग मॉल्स, टैंक बंड, NTR मार्ग, PVNR मार्ग, नेकलेस रोड, जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स, पंजागुट्टा, खैरताबाद, सैफाबाद और दीगर इलाकों पर दी गई जहां लोग साल की तकरीब के लिए आए। टैंक बंड और उसके आसपास के इलाकों में रात 11 बजे से तहदीदात आयद रही जो क़रीब के इख्तिताम तक जारी रही। ये पाबंदी तमाम खानगी और अवामी ट्रांसपोर्ट गाड़ियों पर लागू हुई। 31 दिसंबर की रात 11 बजे से 1 जनवरी सुबह 2 बजे तक NTR मार्ग, PVNR मार्ग, नेकलेस रोड और टैंक बंड पर ट्रैफिक तहदीदात रही। शहर के तमाम फ्लाई ओवर्स को 31 दिसंबर की रात से 1 जनवरी की सुबह तक बंद रखा गया, सिवाय बेगमपेट और टोली चौकी के अलावा PVNR एक्सप्रेस वे फ्लाई ओवर सिर्फ वो मुसाफिर इस्तेमाल कर सके जिनके पास RGI एयरपोर्ट के लिए दुरुस्त हवाई टिकट थे। खानगी बसों, लॉरियों, भारी सामान ले जाने वाली गाड़ियों और मुसाफिर ब्रदर बसों को 31 दिसंबर की रात 10 बजे से 1 जनवरी की सुबह 2 बजे तक हैदराबाद शहर में दाखिल होने की इजाजत नहीं रही। इन गाड़ियों को आउटर रिंग रोड का रास्ता इख्तियार करने की हिदायत दी गई थी। साले 9 की रात टैंक बंड जाने वाले अफराद को उन मकामात पर दर्जे झेल मकामात पर अपनी गाड़ियां पार्क करने की हिदायत की गई थी जहां पर सेक्रेटरिएट, विजिटर्स पार्किंग, HMDA पार्किंग ग्राउंड, GHMC हेड ऑफिस लेन, रेस कोर्स रोड, NTR घाट के करीब, आदर्श नगर लेन सिर्फ बाइक्स के लिए, NTR स्टेडियम। इसी तरह होटल्स, क्लब्स, बार्स और पब्स के मुंतजिमीन को खुसूसी पार्किंग और सिक्योरिटी के इंतजाम करने की हिदायत दी गई थी। हैदराबाद में हाइड्रा की जानिब से इन्हदामी कार्रवाइयां तेजी से जारी हैं। ख्वाजागुड़ा भगीर तमा तालाब के बफर जोन में मौजूद गैर कानूनी तामीरात को मुनहदिम कर दिया गया। इस कार्रवाई के दौरान इलाके में भारी तादाद में पुलिस ओहदेदारों को तैनात किया गया था। हाल ही में हाइड्रा कमिश्नर रंगनाथ ने इस तालाब का मुआयना किया था। भगीरथम्मा तालाब नानक राम गुड़ा के सर्वे नंबर 150 और 151 जबकि राजेंद्र नगर मंडल के पिपलगुड़ा के सर्वे नंबर 450 और 451 में तकरीबन 54 एकड़ पर फैला हुआ है। ये तालाब नानक राम गुड़ा, ख्वाजागुड़ा और पिपलगुड़ा के देहातों में फैला हुआ है जिसमें FTL फुल टैंक लेवल और बफर जोन भी शामिल है। 2013 में आपाशी हुकाम ने इस तालाब की हदबंदी की थी जिसके मुताबिक लेक ID 2924 ये तालाब कुल 54 एकड़ पर मुश्तमिल था। अक्टूबर 2013 तक इसमें 48 एकड़ पानी मौजूद था और इस हवाले से आपाशी नॉर्थ टैंक डिवीजन के हुकाम ने एक नक्शा भी तैयार किया था। ताहम हालिया बरसों में इस तालाब पर गैर कानूनी कब्जे की सरगर्मियां तेजी से बढ़ गई। इल्जामात के मुताबिक तालाब को खुश्क करके इसकी जमीन पर कब्जा किया जा रहा। इन्हदामी कार्रवाई के जरिए इन गैर कानूनी कब्जों को खत्म करने की कोशिश की जा रही।
ऑटोमोबाइल मुजरिमों को चैतन्यपुरी पुलिस ने पकड़ लिया और मौजिज अदालत के सामने पेश किया गया। चैतन्यपुरी पुलिस के अफसरान और अमला DIS गुरुस्वामी, DSIM विक्रम रेड्डी और PC ने इस ज़िम्मन में ऑटोमोबाइल चोरी के मुजरिमों को गिरफ्तार किया है जो रचाकुंडा, साइबराबाद, हैदराबाद सिटी, खैराबाद, निजामाबाद और सांगारेड्डी के हदूद में 30 मोटरसाइकिलों की चोरी के मुरतकब हुए थे। जब मोहम्मद शेख और मोहम्मद इमरान दोनों चैतन्यपुरी एक्स रोड पर आए, चोरी शुदा मोटरसाइकिल को ज़ाय करने के साथ साथ एक और मोटरसाइकिल चोरी का इर्तिकाब करने के लिए पहुंचे। जब वो चोरी शुदा बाइक पर कुत्तापेट से नागुल की तरफ बढ़ रहे थे तो दरमियान में उन्हें मोहन नगर एक्स रोड पर क्राइम स्टाफ की व्हीकल चेकिंग पार्टी ने पकड़ लिया। मशकूक अंदाज में आगे बढ़ने पर उनके एतराफी बयान के मुताबिक मजमूई तौर पर 30 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं जिनमें से 46 लाख रुपए की जायदाद बरामद हुई है और इस दौरान उनका एक और मजीद साथी इमरान मफरूर बताया गया है और मुलजिम इमरान की गिरफ्तारी के लिए तमाम कोशिशें की जा रही। नगर जोन का चैतन्यपुरी पुलिस स्टेशन के DI साहब और SI साहब उनका टीम पूरा अच्छा तरीक़ा से काम करके 30 बाइक्स सीज किया। उसमें रॉयल एनफील्ड व्हीकल्स है और हीरो होंडा स्प्लेंडर्स है और स्कूटी तरह व्हीकल्स भी है। जो पूरा अबाउट 50 लाख वर्थ का पूरा व्हीकल्स को सीज किया। उनमें 3 अक्यूज़ है, मोहम्मद शेख एंड वो इमरान और दूसरा भी इमरान बोल के है। 3 अक्यूज़ है। वो पूरा 1 साल से ये काम कर रहे हैं। इससे पहले इसमें वो जीडीमेटला पुलिस स्टेशन से भी अरेस्ट होके वो जेल गया। बाद में आने के बाद वो बहुत इजी मनी के लिए और उनका बैड बिहेवियर, उनका एक्टिविटीज इन्वॉल्व होने के बाद ज़्यादा पैसे मिलने के लिए ये कैसा काम किया। ये वो चोरी करने के बाद वो पूरा नारायणपेट डिस्ट्रिक्ट में जाके भेज रहे। बहुत लेस प्राइस में इतना ज़्यादा 2.5 लाख वाला खरीद करने व्हीकल को 15,000, 20,000, 50,000 ऐसा डिमांड कैसा रहे तो वो सब भेज रहे। वो फिर आके इधर एक अफेंस करने के लिए आया। जब हम वो दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सर्दी की लहर में इजाफा दर्ज किया गया। अवाम सुबह 8 बजे घरों से बाहर निकलने में मुश्किल सूरत हाल का सामना कर रहे। सर्दी के साथ कोहर भी देखी जा रही, जिसके नतीजे में गाड़ी सवारों को सुबह के औकात में रास्ता साफ दिखाई नहीं दे रहा। वो हेडलाइट्स खोलकर गाड़ियां चलाने पर मजबूर हैं। सर्दी की शिद्दत में इजाफे पर लोग जगह जगह सड़कों पर आग ताप रहे। ओहदेदारों ने बताया कि अकल तरीन दर्ज हरारत 13.2 डिग्री पटन चेरू में दर्ज किया गया। संक्रांति त्योहार के बाद सर्दी की शिद्दत में बतदरीज कमी का इम्कान है। आंध्र प्रदेश के नायब वज़ीर आला पवन कल्याण ने पुष्पा 2 फिल्म के प्रीमियर शो के दौरान हैदराबाद के संध्या थिएटर में भगदड़ वाकया जिसमें एक खातून हलाक और उसका कमसिन बेटा शदीद जख्मी हो गया, इस पर पहला रद्दमल देते हुए कहा है कि कानून सबके लिए बराबर है। इस भगदड़ वाकये में फिल्म अदाकार अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार किया गया। अदाकार सियासतदान पवन कल्याण ने कहा है कि उनके ख्याल में पुलिस को मुरीद इल्जाम नहीं ठहराना चाहिए क्योंकि पुलिस सेफ्टी और सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए काम करती है। जनसेना पार्टी के कायद ने कहा है कि थिएटर अमले को पेश की तौर पर सूरत हाल से अल्लू अर्जुन को वाकिफ कराना चाहिए था। यहाँ सहाफियों से गैर रस्मी बातचीत करते हुए पवन कल्याण ने कहा कि मेरे ख्याल में अगर अल्लू अर्जुन या उनकी तरफ से कोई मुतासरा खानदान से फौरी मुलाकात करता तो इससे सूरत हाल को मामूल पर लाने और इस मसले को हल करने में मदद मिल सकती थी। 4 दिसंबर के भगदड़ वाक़े पर पवन कल्याण का ये पहला रद्दमल था। उन्होंने कहा कि मेगा स्टार चिरंजीवी भी अपने मदाहों के साथ थिएटर में फिल्म देखने जाते थे मगर चिरंजीवी अपने चेहरे को मास्क से ढांके रखते थे ताकि कोई मसला पैदा ना हो। इस मसले पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के इक़दाम का दिफा करते हुए AP के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने रेवंत रेड्डी को ऐसा कायद करार दिया जो सख्त मेहनत के जरिए निचले सतह से तरक्की करते हुए आज इस मुकाम पर पहुंचे। The same ticket, sir, the 75 rupees ticket which they going to sell now, మీకు వచ్చేటప్పటికి అది ఇక్కడ 50 రూపాయలు మీకు 5 రూపాయలు సార్, ఇక్కడ 75 రూపాయలు ఏదో 10 రూపాయలు మ్యాక్సిమం. అంటే నా ఫుట్ఫాల్ ఎక్కువ ఉండేది కానీ 5, 10కి 25కి అన్నారు. సో తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఇస్ నాట్ లైక్ దట్. ఇంకా అక్కడ బెనిఫిట్ షోస్ దే హ్యాడ్ గివెన్ ఎ గ్రేట్ ఎంకరేజ్మెంట్ ఇంక్లూడింగ్ సాలార్, ఆల్ ద బిగ్ ఫిల్మ్స్. ఐ థింక్ హీస్ బీన్ వెరీ కరియస్ ఈవెన్ ఫర్ పుష్ప ఆల్సో. ఎందుకంటే వాళ్ళు అన్ని వేల రూపాయలతోటి
कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी हुकूमत पर संगीन इल्जामात आयद किए हैं और कहा कि इस दौर में दलित, कबायली और पसमानदा तबकात के खिलाफ मुसलसल जुल्म व सितम हो रहा। खड़गे ने मजीद कहा कि गिरजाघरों में मोदी हुकूमत के बुज़रा बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का तौहीन करते हैं और बीजेपी हुकूमती रियासतों में महरूम तबकों के खिलाफ यही जहनियत नजर आती है। उन्होंने गुज़िश्ता 2 दिनों में मुख्तलिफ रियासतों में पेश आने वाले जुल्म की मंदरजा मिसालें पेश की, जहां पर मध्य प्रदेश के देवास में एक दलित नौजवान को पुलिस हिरासत में कत्ल किया गया, ओडिशा के बालासुर में कबायली ख्वातीन को दरख्त से बांध कर मारा गया, हरियाणा के भिवानी में दलित तालिबा BA इम्तिहान की फीस ना भर पाने की वजह से खुदकुशी करने पर मजबूर हुई, महाराष्ट्र के पालघर में एक कबायली हामिला खातून को ICU तलाश करने के लिए 100 किलोमीटर सफर करना पड़ा, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 3 दलित खानदानों को जात पात के हमलों का शिकार होने के बाद नकल मकानी करने पर मजबूर किया गया और पुलिस खामोश रही। खड़गे ने मजीद कहा कि यह हकीकत है कि मोदी हुकूमत के आइन मुखालिफ दौर में दलित, कबायली, पसमानदा और अक़लियती तबकों पर मुसलसल मजालिम हो रहे। जो लोग गरीब और पसमानदा हैं वो मनवाद के जुल्म का शिकार है। उन्होंने मजीद कहा कि दलित और कबायली ख्वातीन वो बच्चों के खिलाफ हर घंटे एक जुर्म होता है और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक ये आदाद व शुमार 2014 के बाद दुगने हो गए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के आईनी हुकूक की हिफाजत करेगी और बीजेपी RSS की आइन मुखालिफ सोच का मुकाबला करती रहेगी। साबिक वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह के इंतकाल के बाद भी उनकी अहलिया गुरशरण कौर को मिलने वाली सिक्योरिटी जारी रहेगी। खबर है कि उनका CRPF Z+ कवर पहले की तरह ही जारी रहेगा। वाज़ेह हो कि मनमोहन सिंह का दिल्ली वाक़े एम्स में 92 साल की उम्र में इंतकाल हो गया था। उन्होंने 2004 से 2014 तक हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म के तौर पर मुल्क को अपनी खिदमत अंजाम दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि गुरशरण कौर को मिलने वाला CRPF Z+ सिक्योरिटी कवर पहले की तरह जारी रहेगा। मनमोहन सिंह और उनकी अहलिया को 2019 में ये सिक्योरिटी मिली थी। एक सीनियर ऑफिसर ने बताया कि उनके मामले में CRPF सिक्योरिटी जारी रखेगी। Z+ कैटेगरी के तहत उन्हें CRPF तहफ़्फ़ुज़ मिलेगी। बाद में खतरे को लेकर किया जाने वाला जायजा होगा। ऑफिसर ने आगे जानकारी दी कि ये मामूल का अमल है जो सिक्योरिटी हासिल सभी लोगों के लिए होता है। इस बात के इम्कानात कम है कि सिक्योरिटी कवर को हटाया जाएगा। कोई हुक्म जारी नहीं किए गए हैं और उनके जारी होने के भी इम्कानात कम है। खास बात है कि पहले SPG एक्ट के तहत साबिक वज़ीर आज़म और उनकी खानदान के अराकीन को दफ्तर छोड़ने के 10 साल बाद तक SPG सिक्योरिटी मिलती है। SPG एक्ट में तरमीम करने के बाद साबिक वज़ीर आज़म को दफ्तर छोड़ने के 5 साल तक और सिक्योरिटी कवर मिलेगा। साल 2019 तक मनमोहन सिंह को भी SPG सिक्योरिटी मिली थी। पूरा मुल्क नए साल के जश्न में डूब रहा। शुमाल से जुनूब और मशरिक से मगरिब तक सिक्योरिटी के इंतजामात किए गए। किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से निमटने के लिए इंतजामिया तैयार। उत्तर प्रदेश में मजहबी मुकामात की सिक्योरिटी बढ़ाई गई। झारखंड में डैम के इर्द गिर्द स्टैटिक फोर्सेस की तैनाती की गई। पंजाब में भी इंतजामात दुरुस्त रहे और चेन्नई में ड्रोन और CCTV के साथ 25,000 पुलिस एहलकार तैनात किए गए। राजधानी दिल्ली में पुलिस ने उन तमाम इलाकों की निशानदेही की जहां नए साल के खुशियों के दौरान गाड़ियों का दबाव ज्यादा होता है। जनूबी दिल्ली के DCP अंकित चौहान ने कहा है कि इन हसास इलाकों में इजाफी फोर्सेस तैनात की गई जो अवामी सरगर्मियों पर नजर रखेंगे। उन्होंने कहा कि आमतौर पर नए साल के मौके पर लोग नशे में गाड़ी चलाते हुए नजर आते हैं, जिसे मद्देनजर रखते हुए 21 अहम मुकामात पर सांस की जांच करने वाली सिक्योरिटी चौकियां लगाई गई। इसी तरह फौरी रद्दमल टीम 15 अहम मुकामात पर तैनात की गई और 38 PCR वैन भी तैनात की गई। रियासत यूपी में ख्वातीन की हिफाजत के लिए खसूसी इंतजाम किए गए। पुलिस ने तमाम शहरों में फ्लैग मार्च का हुक्म दिया और मजहबी मुकामात की सिक्योरिटी को मजीद बढ़ाया गया। इसके अलावा मुमकिना हुजूम के पेश नजर रियासत के अहम मंदिरों और मजहबी मुकामात पर पुलिस फोर्सेस को मजीद तैनात किया गया। बिहार में यहाँ भी नए साल की रात के दौरान सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए। बिहार के पुलिस अफसर पवन कुमार ने कहा है कि अगर किसी ने हुकूमती हिदायत की खिलाफ वर्जी की तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। झारखंड रियासत में सियाहती मकामात और अहम पार्कों के करीब इजाफी फोर्सेस को तैनात किया गया। झारखंड पुलिस ने कहा कि नए साल की तकरीबात और पार्टीज पर गहरी नजर रखी गई।
किसानों के मुतालबात की हिमायत में भूख हड़ताल पर बैठे किसान रहनुमा जगजीत सिंह डालीवाल को तिब्बी इमदाद फराहम करने के अपने हुक्म पर अमल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को मजीद मोहलत दी थी। इससे पहले हुकूमत पंजाब की तरफ से अदालत के 20 दिसंबर के हुक्म पर अमल आवारी के लिए 3 दिन का इजाफी वक्त मांगते हुए एक अर्जी दाखिल की गई। सुप्रीम कोर्ट ने आगे की समाअत के लिए 2 जनवरी की तारीख तय की है। वाज़ेह हो कि डालीवाल गुज़िश्ता 35 दिनों से किसानों के मुख्तलिफ मुतालबात को लेकर भूख हड़ताल पर हैं। मंगल को वेकेशन बेंच ने पंजाब के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी के खिलाफ दायर तौहीन अदालत की अर्जी पर समाअत को 2 जनवरी तक मुलतवी कर दिया। समाअत के दौरान पंजाब हुकूमत के एडवोकेट जनरल सिंह ने कोर्ट को बताया कि सालिसों ने मुजाहरे के मुकाम का दौरा किया है और इस मामले में सालिसों की टीम मुजाहरे के मुकाम पर किसानों से बातचीत कर रही और किसान रहनुमा डालीवाल को कनौरी सरहद पर पंजाब हुकूमत की तरफ से बनाए गए एक आर्जी अस्पताल में मुंतकिल करने को लेकर मनाया जा रहा और कोशिश जारी है। मुसलसल अदालत के हुक्म की तामील यकीनी करने की कोशिश की जा रही। साथ ही कहा कि किसान तंजीमों के पंजाब बंद की वजह से ट्रैफिक में काफी रुकावट आई। एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि मुजाहिरीन ने तजवीज पेश की है कि अगर मरकजी हुकूमत बातचीत के लिए तैयार हो तो डालीवाल तिब्बी इमदाद लेने के लिए राजी हो जाएंगे। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि हम चल रही बातचीत पर तबसरा नहीं करेंगे। अगर ऐसा कुछ होता है तो सभी फरीक के लिए काबिल कबूल है तो हमें खुशी होगी। हाल में हम सिर्फ अपने हुक्म पर अमलावरी को लेकर फिक्रमंद है। हिंदुस्तान के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उन्हें पंजाब के एडवोकेट जनरल के जरिए की गई पेशकश पर कोई हिदायत हासिल नहीं हुई है। स्टॉक मार्केट के लिए साल का आखिरी दिन 31 दिसंबर 2024 खासन खराब रहा। इस दिन का आगाज मंडी के साथ हुआ और बाजार में शदीद गिरावट देखने को मिली। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE का 30 हसस वाला सेंसेक्स इंडेक्स अपनी गुज़िश्ता बंदिश 7248.13 के लेवल से 450 पॉइंट्स कम होकर 77,982.57 पर खुला। इब्तदाई कारोबार में ये मजीद नीचे गिर गया और 77,779.99 तक पहुंच गया। इसके साथ साथ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी इंडेक्स भी मनफी रहा और 23,644.90 से गिरकर 23,560 के सतह पर खुला। इसके बाद ये मजीद नीचे गया और 23,527.85 तक पहुंच गया। बाजार में मंदी के दौरान BSE के 30 में से 26 हसस सुर्ख निशान पर थे, जो मंदी की अलामत है। इस दिन बड़े और मारूफ कंपनियों के हसस में भी कमी देखने को मिली। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान टेक्नोलॉजी के शोबे में देखने को मिला। टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, TCS और जोमैटो जैसे बड़े स्टॉक्स में 1.70% से 2.27% तक की गिरावट आई। ये बड़ी कंपनियां सरमायाकारों के लिए काफी अहमियत रखती हैं और इनके हसस की गिरावट से पूरे मार्केट पर मनफी असर पड़ा। हिमाचल प्रदेश की रियासती राजधानी शिमला में नए साल की तातीलात के दौरान सयाहों की तादाद में इजाफा देखने को मिल रहा। शिमला एक मकबूल सयाहती मुकाम है जहां हर साल हजारों सयाह न्यू ईयर की छुट्टियां मनाने और बर्फबारी का लुत्फ उठाने पहुंचते हैं। इस साल भी सयाहों का रश बढ़ चुका है, लेकिन बर्फबारी में ताखिर की वजह से वो अब भी इसका शिद्दत से इंतजार कर रहे। शिमला के होटलों और रिजॉर्ट्स में 90% तक बुकिंग हो चुकी है और ये इम्कान जाहिर किया जा रहा कि अगर सयाहों का ये रश बरकरार रहा तो होटल मुकम्मल तौर पर भर जाएंगे। सयाह शिमला के मशहूर सयाहती मुकामात पर पहुंच रहे और यहाँ के खूबसूरत मनाज़रात का लुत्फ उठा रहे। सयाहों का कहना है कि बर्फबारी न होने के बावजूद यहाँ का मौसम खुशगवार और पुरसुकून है और वो नए साल के जश्न के लिए यहाँ आए हैं। रिहायशी और शिमला पहुंचे हुए सयाहों में से एक दिल्ली के दिलशाद गार्डन के रिहायशी मोहम्मद साद ने बताया, जब हम यहाँ पहुंचे तो बर्फबारी हो रही थी, लेकिन अब इसका कोई निशान नहीं। हम यहाँ न्यू ईयर मनाने आए हैं और इस दौरान बर्फबारी की उम्मीद कर रहे। उनका कहना था कि वो 2-3 जनवरी तक यहाँ रुकेंगे और फिर दिल्ली वापस लौट जाएंगे। इसी तरह गुड़गांव से शिमला आने वाले एक और सयाह अंकित अग्रवाल ने कहा है कि हम यहाँ बर्फबारी का मजा लेने आए थे, लेकिन अभी तक वो नहीं हुई। हमने सुना है कि तफरी में बर्फबारी हो सकती है, इसलिए हम यहाँ के माहौल का भरपूर लुत्फ उठा रहे। हरिद्वार से आए और एक सयाह अमित कोहली का कहना है कि यहाँ का माहौल बहुत अच्छा लग रहा, लेकिन हमें बर्फबारी की तवक्को थी, अभी हम इसका इंतजार कर रहे हैं। शिमला की फिजा में खुशी और जोश का माहौल है और सयाह इस मौके पर शहर के हसीन मनाजरात, फितरत की ताजगी और शहर की रौनक को दिल से एंजॉय कर रहे। इस दौरान होटलों और रिजॉर्ट्स के मालिकान ने इस बात का अंदिया दिया कि अगर बर्फबारी जल्द शुरू होती है तो सयाहों की तादाद मजीद बढ़ सकती है।
तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు. కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर. माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं. रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल. वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे.